हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्य में और स्टडी विद एनएस में। हमारी क्लासें रेगुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है, जिससे मुझे आशा है कि आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। बीच में हमने सीईटी के बारे में भी बात की थी और मैंने ये भी कहा था कि हमारी जो क्लासें हैं जो जीके से संबंधित है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जो भी क्लासें बन रही है वो सीईटी, बीएसटीसी, पशु परिचर, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मायने रखते हुए ही बन रही हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासें हैं आपके बहुत काम आएंगी। जैसा कि हम आपको पता है कि आज तक हमारी जो सामान्य जानकारी, राजस्थान की सामान्य जानकारी की बात की जाए तो इनकी टोटल जो क्लासें हैं, 9 क्लासें जो हैं हो चुकी है और बहुत ही बेहतर ढंग से करवाने की कोशिश की गई है। इसमें वो सारी डिटेल्स जो कि नई जो हमारे राजस्थान जीके में जो भी चेंजिंग हुए उसके अनुसार जो आपको है बताई गई हैं। आज एक और नया सब्जेक्ट आपके लिए, एक और नई क्लास, राजस्थान जी के ही मान सकते हैं आप इसे, या यूं कहें कि राजस्थान के इतिहास की बातें आज से जो है हम शुरू करेंगे। राजस्थान इतिहास, या फिर यूं कहूँ कि इतिहास, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा विषय रहा है और मुझे पढ़ाते हुए बड़ी खुशी होगी। तो आज से जो है हम राजस्थान इतिहास की कुछ क्लासें रेगुलर रखना शुरू करेंगे और इसमें अपनी कला, संस्कृति, इससे संबंधित भी कुछ वीडियोस जो जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं वो भी हम साथ साथ में अपने राजस्थान जीके के पढ़ाते रहेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद कि मुझे धीरे धीरे जो है आपका सपोर्ट मिल रहा है। आपके सपोर्ट से ही मैंने कुछ दिनों पहले आपको पता ही है माइक भी खरीदा था और क्लासें और भी अच्छी और व्यवस्थित रूप से हो। अभी इतना सेटअप नहीं हो पाया, लेकिन एक छोटी सी स्टैंड भी जो है हमने मंगवा ली। अभी वो उसी पे अपना फ़ोन लगा हुआ है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके लिए और भी सफिशिएंट चीज़ें होती रहेंगी। आप अपनी क्लास को ध्यान में रखते हुए बढ़िया पढ़ाई कीजिए और नौकरी, गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपको जल्द मिले, ऐसी आशा के साथ हम आपको पढ़ाएंगे और ऐसी आशा करते हैं आपको बहुत ही जल्द गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखते रहिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। इससे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए हम आज क्लास को शुरू करते हैं। इसके लिए आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज हम इतिहास क्या है, राजस्थान का इतिहास या हिस्ट्री की बात की जाए तो उसकी बेसिक जो भी नॉलेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, अब आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर राजस्थान हिस्ट्री लिखा हुआ मिल रहा होगा। ये जो पीडीएफ है अपने स्क्रीन बोर्ड्स के हैं, जो कि मैंने भी डाउनलोड किए हैं। आपको पढ़ा इनके अनुसार ही जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ मेरे अपने पर्सनल नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स भी आपको पढ़ाए जा सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। उनको भी मैं बताऊंगा। तो अगर किसी को नोट चाहिए तो वो मुझे कह सकता है या कमेंट कर सकता है। जैसे राजस्थान हिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम पाषाण काल की बात करें तो इसमें जो है दो सभ्यताओं की बात की जाए, जैसे भागोर और तिलवाड़ा। भीलवाड़ा में भागोर जो है कोठारी नदी के किनारे स्थित है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो यहाँ पर मिले हैं। यानी पशुपालन, यानी पशुओं को पालने के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो बागोर में मिले हैं और पाषाणकालीन औजारों के जो भंडार हैं वो यहाँ पर मिले हैं। आपको ये भी याद में रखना है, सबसे पहले तो कौन सी सभ्यता के कौन कौन से उत्खनन करता है, कौन ढूंढने वाले, इन सब के बारे में ध्यान रखना है। तो अपने बागोर जो सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता जो थे वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। कौन थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो थे वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। आगे चलें तो आगे जो है अपने तिलवाड़ा सभ्यता आती है। तिलवाड़ा की बात करें तो तिलवाड़ा में ये जो है बाड़मेर के लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी पड़ता है, पशु मेला भी पड़ता है। अग्निकुंड के जो है वो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं और इसके जो है उत्खननकर्ता वो भी कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। तो ये जो बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चले, अन्य केंद्रों की बात की जाए तो बूढ़ा पुष्कर जो कि अजमेर में, जायल जो कि नागौर में और डीडवाना जो कि नागौर में, यहाँ से भी जो है
पाषाण काल की सभ्यताओं के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वप्रथम कालीबंगा जो कि हनुमान जिले में गर नदी के किनारे स्थित है। अर्थ कालीबंगा का जो अर्थ है वो होता है काली चूड़ियां, जैसा कि आपको पता ही होगा, और ये ध्यान में भी रखना है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें तो इसका जो इसकी जो खोज है वो 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम जो है अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। और 1961 यानी कि 1961 से लेके 1969 के अंतर्गत इसका वास्तविक उत्खनन जो है बी के थापर और बी लाल ने किया था। ये जो है 5 स्तरों में इसका जो है उत्खनन किया गया, तो ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चीज याद रखना कि कालीबंगा जो सिंधु सभ्यता का जो कालीबंगा सभ्यता है उसका जो है उत्खनन कितने स्तरों में हुआ, तो ये आपको याद रखना है 5 स्तरों में हुआ। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। सर्वप्रथम जुते हुए खेत कहाँ से के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये अपने कालीबंगा से मिले हैं। अग्निवेदिका प्राप्त कहाँ से हुई है, ये भी अपनी कालीबंगा से हुई है। कालीबंगा में लकड़ी की नालियां बनी हुई मिली हैं। मकान कच्ची ईंटों व अलंकृत ईंटों के बने थे और युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं। भूकंप के अवशेष भी यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। आगे अगर बात करें हम तो आगे देखें तो 1985 से लेके 86 इसी ईस्वी में भारत सरकार ने एक संग्रहालय बनाया। क्या बनाया भाई, भारत सरकार ने एक संग्रहालय बनाया। कब, 1985 से 1986 के मध्य। तो सौती सभ्यता, इसके बाद जो है सौती सभ्यता आती है। सौती सभ्यता बीकानेर के आसपास की सभ्यता। कहाँ के आसपास की, बीकानेर के आसपास की। अमलानंद घोष ने इस संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल अमलानंद घोष के द्वारा जो है इसे संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा गया है। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि भाई कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है, तो सौती सभ्यता को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। और कालीबंगा सौती सभ्यता किसके आसपास है, तो ये सौती सभ्यता जो बीकानेर के आसपास है। आगे बात करते हैं, इसके जो है कितने केंद्र है, 2 केंद्र है, सावणिया और पुगल। ये दोनों आपको याद में रखने हैं। नंबर 1 तो क्या भाई, सावणिया, सावणिया, और नंबर 2 क्या है, पुगल, पुगल। तो ये जो है आपको अपने ध्यान में रखने हैं। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आगे बात नंबर 3 पे आती है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है, आहड़ सभ्यता। इन सभ्यताओं को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ये इनमें से बहुत बार जो ऐसे सवाल बनते हैं जिनके हमें प्रश्न को आंसर नहीं आते और हमारे नंबर कट जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हर एक चीज को ध्यान में रखना, हर एक चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आहड़ सभ्यता वर्तमान उदयपुर जिले में आहड़ स्थल बनास की सहायक नदी आयड़ बेड़िज के किनारे बसा हुआ था। चूंकि यह सभ्यता बनास नदी के आसपास मिली है इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहते हैं। इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहते हैं। आहड़ को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये भी याद में रखना है। यहाँ एक घर में 6 से 8 चूल्हे मिले हैं, जिससे क्या क्या मिलता है कि यहाँ पर जो है संयुक्त परिवार रहते होंगे और उनका क्या होगा, सामूहिक भोजन बनता था। यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है, अपोलो का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिलती है जिस पर अपोलो का चित्र बना है। यहाँ काले व लाल मृदबांड मिले हैं जिन्हें गोरे या कोट कहते हैं। काले व लाल मृदबांडों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में गोरे या कोट या कुछ और जलपात्र या कुछ और ऐसे ऑप्शन जो होंगे, तो आपका जो सही आंसर होगा वो गोरे या कोट होंगे। आगे चलते हैं, बिना हत्थे के जलपात्र यहाँ से मिले हैं और ऐसे जलपात्र हमें ईरान की सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं जो ईरान के साथ संबंध को दर्शाते हैं। तो ये तो पता ही हम भी कि भाई एक जैसी चीज, जैसे मेरे पास भी वैसी वैसी चीज है और अगर किसी और जगह वो चीज मिल जाए तो ये तो पता ही होगा कि अगले व्यक्ति के पास है और उस व्यक्ति के पास है तो क्या है, संबंध व्याप्त है, कुछ कुछ संबंध होंगे। तो इसी प्रकार के संबंध भी हमारी ईरान सभ्यता से, मतलब आहड़ सभ्यता में जो जलपात्र मिले वैसे के वैसे अपने ईरान की सभ्यता में भी
प्राप्त हुए। तो संबंध होना सामान्य सी बात है। प्राचीनतम नाम आघाटपुर, आह सभ्यता का प्राचीनतम जो नाम था वो आघाटपुर था और स्थानीय नाम जो था वो था धूलकोट। आहड़ में हमें तांबा गलाने की भटिया प्राप्त हुई है, इसलिए हमें ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र नाथ मिश्र, हंसमुख, धीरज सांकलिया। आर्ट सभ्यता के अन्य केंद्र भी बहुत सारे, ये तो थे आर्ट सभ्यता के उत्खननकर्ता। अब केंद्रों की बात की जाए तो गिलुंड जो कि राजसमंद में है, बालाथल जो कि उदयपुर में, और ओजियाना जो कि भीलवाड़ा में है। तो ये जो थे अपने कुल कुछ निम्न सभ्यताएं थी। कल जो है हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, जिसमें भी अलग अलग क्या क्या बताया गया है, दर्शाया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आपके लिए बहुत सी चीजें हैं जो मुझे पढ़ानी है, तो हम ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम फिर से अपने कंप्यूटर पे चलते हैं, अपने कैमरा की। हाँ तो दोस्तों, आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आज हमने हिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण क्लास ले ली है। जैसा कि आपको पता ही है कि इतिहास में जो है सबसे पहले अगर भारत का इतिहास पढ़ो, विश्व का इतिहास पढ़ो, या फिर अपने इस राजस्थान का इतिहास पढ़ो, किसी भी क्षेत्र का इतिहास पढ़ने से पहले उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है कि वो शुरुआत कहाँ से हुई, इतिहास बनना शुरू कैसे हुआ, कैसे इतिहास की शुरुआत हुई, क्या क्या हमारे प्राचीन समय में घटित हुआ, कैसे कैसे लोग जीवन यापन करते थे, क्या क्या खाते थे, किस प्रकार रहते थे। इन सब बातों के बारे में हम जीके में बहुत ही इतिहास में जो है सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जैसा कि जैसे हमने राजस्थान के इतिहास की शुरुआत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से की थी, और इसमें हमने कालीबंगा, आहड़ आदि अन्य सभ्यताओं के बारे में पढ़ा कि वो लोग कैसे रहते थे, उनके परिवार कैसे थे, वो किस प्रकार जीवन यापन करते थे, और उनके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें उस समय ढूंढी गई थी, उनके जीवन यापन के तरीके क्या थे, उनके रहन सहन के तरीके क्या थे। इन सब पर आज जो है हमने वार्तालाप किया। कल महाजनपद काल जो कि हमारा अगला विषय होने वाला है, हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।